अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही आज 1 अगस्त से देश भर में कई बड़े नियम लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के नए दाम लागू हो गए हैं। रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव हो गया है। आईटीआर देर से भरने पर जुर्माना लगेगा और आधार CKYC 2.0 भी लागू हो गया है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट, बैंक छुट्टियों और सेबी के बाईबैक नियमों समेत कई अहम बदलाव आज से लागू हैं। आइए आपको बताते हैं देश में लागू हुए 10 बड़े बदलाव। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर के नए रेट लागू कर दिए हैं। कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती की गई है। कोलकाता में कॉमर्शियल सिलेंडर 209 रुपए और दिल्ली में 202 रुपए सस्ता हुआ है। इसके बाद कोलकाता में इसकी कीमत 2872.50 रुपए और दिल्ली में 2338 रुपए रह गई है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी। सरकारी तेल कंपनियों ने आज सुबह पेट्रोल और डीजल के नए रेट भी जारी कर दिए हैं। देश भर में आज कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए है और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। हालांकि वैट के कारण कुछ शहरों में मामूली बदलाव देखने को मिला है। तत्काल टिकट बुकिंग का नया टोकन सिस्टम लागू। आज से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल टिकट बुक कराने के लिए नया टोकन सिस्टम लागू हो गया है। अब यात्रियों को पहले टोकन मिलेगा और उसी क्रम में टिकट बुक किए जाएंगे। इससे लंबी लाइन और अव्यवस्था कम होने की उम्मीद है। आईटीआर लेट भरने पर लगेगा जुर्माना। 31 जुलाई की समय सीमा खत्म होने के बाद अब ITR 1 और ITR 2 देर से दाखिल करने वाले पात्र टैक्स पेयर्स को लेट फीस देनी पड़ सकती है। वहीं ITR 3 और ITR 4 दाखिल करने वाले ऐसे टैक्स पेयर्स जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 रुपए तक की लेट फीस लग सकती है। आधार बेस्ड CKYC 2.0 लागू। आज से बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउस CKYC 2.0 लागू करना शुरू कर चुके हैं। इससे ग्राहकों की डिजिटल सहमति के आधार पर KYC जानकारी सीधे केंद्रीय रजिस्ट्री से ली जा सकेगी और बार बार दस्तावेज जमा कराने की जरूरत कम होगी। स्पीड पोस्ट के नए नियम और नई दरें लागू। आज से स्पीड पोस्ट की नई कैटेगरी और नए शुल्क लागू हुए हैं। आधार, पैन, पासबुक, चेकबुक और अन्य सरकारी दस्तावेज अब डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी में आएंगे। वहीं बाकी सामान पार्सल कैटेगरी में रहेगा। अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगस्त महीने में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और विभिन्न राज्यों के त्योहारों को मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि छुट्टियां सभी राज्यों में एक जैसी नहीं होगी, इसीलिए अपने शहर की RBI हॉलीडे लिस्ट जरूर देखें। चीनी पर नई स्टॉक लिमिट लागू। आज से चीनी डीलरों पर नई स्टॉक लिमिट लागू हो गई है। अब कोई भी डीलर 30 दिनों से ज्यादा और 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। यह नियम 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी। दिल्ली में महिलाओं के लिए आज से मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य हो गया है। बस में कार्ड टैप करने के बाद ही मुफ्त टिकट जारी किया जाएगा। सेबी का नया बाईबैक नियम लागू। आज से सेबी का नया बाईबैक नियम भी प्रभावी हो गया है। अब लिमिटेड कंपनियां अपनी कुल पेड अप कैपिटल का अधिकतम 15% हिस्सा ही बाईबैक कर सकेंगी। साथ ही पूरी प्रक्रिया 66 वर्किंग डे के भीतर पूरी करनी होगी।